आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। इस पर क्या सोचना है कांग्रेस का? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव मेरे साथ हैं। यादव जी बताइए, कांग्रेस का इस पर क्या सोचना है, आपका क्या सोचना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत के तौर पर ले रही है। देखिए, ये मामला आपको याद होगा कि कांग्रेस ने उठाया था और मुझे खुशी है उसके ऊपर कार्रवाई होते हुए माननीय केजरीवाल जी जेल में गए। आज उनको अंतरिम जमानत जरूर मिली है, लेकिन साथ के साथ ये हायर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। कांग्रेस का ये मानना है कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसको जेल में नहीं रहना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुनहगार है तो उसकी जगह जेल में है। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर जल्दी से फैसला दे और जो दूध का दूध है और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन बीच में जब लोकसभा चुनाव था तब आप उनके साथ थे, अभी राहें भले अलग अलग हो। निश्चित ही हमने पहले भी कहा है कि एक लार्जर डेमोक्रेसी को बचाव के लिए नेशनल अलायंस बना था। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ एकजुट होकर पूरे देश में चुनाव लड़ी थी, उसमें विभिन्न पार्टियां उसमें साथ आई थी, तो हमने उनका स्वागत भी किया। लेकिन जब भी कोई दिल्ली की जनता की परेशानी की बात होगी, दिल्ली की जनता की समस्याओं की बात होगी, हम मजबूती के साथ उसको उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे। क्या लगता है अगर चुनाव से पहले केजरीवाल बाहर आते हैं, क्योंकि अभी सीबीआई में भी मामले में उनको जमानत मिलनी बाकी है, मिलेगी तभी बाहर आएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा टफ रहेगी लड़ाई या आपके मुकाबले? देखिए, ये सरकार लगातार फेल साबित होती आई है। चाहे अभी हाल फिलहाल की बात देख लें, जब लोगों को पानी की दिक्कत थी, लोगों को पानी नहीं पहुंच पाया। जब बारिश हुई तो जल भराव की समस्या थी। आज लगातार बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू की समस्या से हमने पहले ही आगाह किया है, आने वाले समय में वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली है। और जहाँ तक इस सरकार की बात करें, पिछले 10 साल में सिर्फ वादे और बातें तो करते आए हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। आज जब लगातार इस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में रहे हैं, तो ये सरकार कहीं ना कहीं पंगु नजर आती है। तो हमारा मानना है दिल्ली की जनता इसको बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रही है। आने वाले समय में एक मजबूती के साथ वो अपना जवाब इस जो लोग हैं इनको जवाब देने का काम करेगी। मैंने देखा दिल्ली में एक त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। एक बार तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी एलजी है, तीसरी तरफ आप कांग्रेस विपक्ष के तौर पे है यहाँ पे। तो क्योंकि मुनक नहर वाले में आपने कहा कि वहाँ लोगों की शिकायतें मिल रही थी, समय रहते काम नहीं हुआ, उससे पहले पेड़ काटे जाने का मामला, फिर टीचर्स के ट्रांसफर का मामला। तो दिल्ली में हर मुद्दे पर सियासत चल रही है, पानी कमाए तो, पानी ज़्यादा है तो। देखिए, मैं इस मुकाबले को त्रिकोणीय तो पहली बात नहीं मानता हूँ। अभी आपने कहा कि जब सरकार में भ्रष्टाचार नजर आया तो जो अपने आप को मुख्य विपक्ष की पार्टी कहती है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी, वो चुप रही। हमने मुद्दा उठाया, हमने उसको मजबूती के साथ रखा, उसका संज्ञान लिया गया और ये चीज़ें हुई। तो जब भी कोई भी बात आती है दिल्ली की जनता की, तो ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों की भावनाओं को कांग्रेस ने जाना है, हमेशा उनकी मजबूती के साथ आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस करती रही है और आगे भी इसी प्रकार से करती रहेगी। ये सरकार, मैंने लगातार कहा है, हर मुद्दे पर फेल हुई है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, चाहे ये छोटी सी मुनक नहर जो जिसका अभी जिक्र हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले मुनक नहर टूटी, उससे पहले क्षेत्रीय लोगों ने उसके बारे में आगाह किया, चेतावनी दी, क्षेत्रीय विधायक को आगाह किया कि ऐसे ऐसे लीकेज शुरू हो गई है, इसको अभी रोक देना चाहिए ताकि ये बड़ी समस्या ना बने। और नतीजा वही हुआ, आज लोगों के घरों में पानी घुस गया। जबकि ये सरकार में अगर डिसीजन लेने वाले लोग होते तो मैं समझता हूँ कि उसका समाधान होता और ये समस्या नहीं बढ़ती। बात करने शुक्रिया। तो कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में अंतरिम राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी कोर्ट में केस का फैसला नहीं हुआ है। अगर वो दोषी हैं तो जेल हो और अगर वो निर्दोष है तो उनको राहत मिले। साथ में ये भी कहा है कांग्रेस की तरफ से कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, दिल्ली की सरकार पंगु हो गई है। अपनी वीडियो राज यादव के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।